Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School, क्लास 7th। आज बच्चों आपको पता है, आप ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टेट गवर्नमेंट ये चल रहा है। इसको बच्चों मैं स्टार्ट कर चुकी थी। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि इसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो अपनी पावर को सेपरेट किया, उसने डिवाइड किया गवर्नमेंट को की पावर को। तो उन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी 3 पार्ट्स में अपनी पावर को उन्होंने डिवाइड करके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे किस तरीके से चलाया वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने लिया था लेजिस्लेचर को, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आपको पता चल चुका है कि लेजिस्लेचर जो बॉडी है आपके गवर्नमेंट की, वो क्या काम करती है। लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ बनाता है, कानून बनाता है। द बॉडी विच लेजिस्लेट लॉज, वो ऑर्गन, वो बॉडी जो कि हमारे लेजिस्लेटिव रूप में कानून बनाता है, नियम, रूल्स, रेगुलेशंस को बनाता है। ठीक है, वो हमारा होता है लेजिस्लेचर। ये आप ऑलरेडी बच्चों समझ चुके थे। इसमें हम लोगों ने ये भी समझा था बच्चों कि लेजिस्लेचर जो होता है, ये काम जो करता है, आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। ठीक है, लेजिस्लेचर में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, उनको हम और आप एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक होते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको खुद इलेक्ट करते हैं। हमें इतनी पावर मिली हुई है बच्चों गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जिस इंसान को, जिस लीडर को सही समझते हैं, जिस कैंडिडेट को हम परफेक्ट समझते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का फोर्स आपके ऊपर नहीं होता है। आपकी जगह पर आपकी जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट से, उनके सबको आपके बिहाफ पर जो लेजिस्लेटिव पर्सन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इलेक्ट होने के बाद आपके लिए वो काम करते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है सिंपल भाषा में कि लेजिस्लेचर में जो इलेक्टेड पर्सन होता है वो वही कानून बनाता है, वही नियम बनाता है जो हमारे फेवर में होता है। किसी के साथ भी अन्याय ना हो, किसी के साथ भी गलत ना हो, इनजस्टिस ना हो पाए, ऐसा किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके थे बच्चों। इसके अलावा फिर कुछ क्वेश्चंस हमने उठाए थे आपके सामने कि हाउ इट फंक्शन, ये किस तरीके से काम करता है लेजिस्लेचर। तो बच्चों ये कानून बनाता है हमारे लिए, बिल बनाता है हमारे लिए, लॉ बनाता है इस तरीके से कि वो बेनिफिशियल हो सके आम जनता के लिए। समझ में आ गया? तो ये काम यही करता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे लिए ऐसे सूटेबल काम करे जो कि हमारे लिए जिसमें बेनिफिशियल हो सके, जो बेनिफिट हमें दे सके। सेकेंड क्वेश्चन था बच्चों आपका इसमें, वो था स्टेट लेवल। ये जो हमारा लेजिस्लेचर होता है ये स्टेट लेवल पर होता है। ठीक है, स्टेट वाइज होता है इसका। थर्ड पॉइंट है आपका हाउ इट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। कहने का मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से कंट्रोल करता है। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होते हैं ये दोनों, they all are, both are executive and legislative are interdependent। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी थी। both are interdependent with each other, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। किस तरीके से? क्योंकि ये जो होता है लेजिस्लेचर, ये कानून बनाता है, नियम बनाता है, उन नियमों को ये पास करता है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? मतलब उस पर एक
कंट्रोल लगाता है कि किस तरीके से कानून को पास किया जाएगा, किस तरीके से कानून को पारित किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों, अब आज का पॉइंट और उठ के आता है कि लेजिस्लेचर और दूसरी तरह से हम कैसे समझ सकते हैं। सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो लेजिस्लेचर होता है, ये लेजिस्लेचर ऑर्गन जो होता है, ये सभी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, उसका ये सेंटर पॉइंट होता है। जो भी डेमोक्रेटिक, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इसकी जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं, मतलब जितने भी राजनीतिक तरीके होते हैं, प्रोसेस होते हैं जो इसको आगे बढ़ाने के लिए डेमोक्रेसी को, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं थोड़ा सा बच्चों। वैसे तो आप ऑलरेडी आपका इस चैप्टर में सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में वो आपका डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही था, आप ऑलरेडी जानते हो बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी किसी भी बात को अगर दोबारा से समझा जाए तो कोई उसमें बुराई नहीं होती। ठीक है, अब देखिए, इनकंसीवेबल विदाउट ए रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर। ठीक है, आप देखिए क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जो भी काम करते हैं डेमोक्रेसी के अंतर्गत, वो सारे ऐसे होने चाहिए जो इफेक्टिव हों, एफिशिएंट हों, मतलब आपको बेनिफिट दे सकें, आपके लिए आप फलदायी हो, जो जिससे कि आपको कोई भी लॉस ना हो, आपके लिए इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर जो होता है मेक्स लॉज, ये कानून को बनाता है। ये पॉइंट बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, सेकंड है होल्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। इसके अलावा जो आपका डेमोक्रेसी होता है या आपका लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, ये होल्ड करता है रिप्रेजेंटेटिव को पूरी तरह से समझने के लिए। वो जो भी कुछ करे वो ऐसा करे जो कि हमारे लिए, आपके लिए वो आगे चल के सही हो, गलत उसमें कोई भी संभावना ना हो सके। रिप्रेजेंटेटिव की बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों इसमें। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट है पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ये पिलर्स होते हैं। अब देखिए डेमोक्रेसी कहाँ हिल जाती है, मैं आपको समझाती हूँ। डेमोक्रेसी कहाँ अपना काम सही नहीं कर पाती है, कहाँ ये हमारे लिए एक कमजोर पड़ने लगती है, जबकि कैंडिडेट अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता। जैसे कि आपको वोट देना है, आप जानते हो ये आपका एक राइट है, हम सभी के लिए ये राइट मिला हुआ है कि अगर आप 18 ईयर से अबव हैं तो आप इजीली अपने वोट को दे सकते हो, लेकिन उसका लोग फिर भी फायदा नहीं उठाते हैं। कहते हैं वोट डालना है, डाल देंगे, नहीं डालेंगे, इस तरीके से उसको इग्नोर करते हैं। जब यहाँ बात आती है, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, वहाँ हमारी डेमोक्रेसी कमजोर पड़ने लगती है। डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए ये सारे पिलर्स होते हैं, इनको जिम्मेदारी अपनी समझनी होती है। और हम जो होते हैं, कहने का मतलब बच्चों, जो आम जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो डेमोक्रेसी के लिए एक पिलर का काम करती है ना। जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है, ऐसे समझो बच्चों, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग खड़ी होती है किसके ऊपर, या कोई एक रूफ है, उस रूफ को खड़ा किया जाए तो किसके ऊपर करोगे, पिलर्स के ऊपर करोगे। तो पिलर्स ही नहीं होंगे तो वो रूफ कैसे खड़ी हो पाएगी। इसी तरह से हमारी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के लिए हमारे जो आम जनता है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। लेजिस्लेचर में ये सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखते हैं बच्चों 2 टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर, अब क्वेश्चन आता है कि लेजिस्लेचर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। लेजिस्लेचर जो होता है बच्चों, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 है आपका लोकसभा और सेकंड है आपका राज्यसभा। सिंपल सी बात है,
लोकसभा राज्यसभा ये दोनों हमारे लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते हैं। मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, ये सारे हमारे लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो चूज किए जाते हैं, इलेक्टेड पर्सन होते हैं, वो सारे हमारे लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया। सेकेंड, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं बच्चों कि लोकसभा है क्या। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, मैम ने ये तो बता दिया कि आपके जो लेजिस्लेचर हैं ये 2 टाइप्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है ये भी थोड़ा सा अगर समझ लोगे तो अच्छा रहता है ना। तो ये आपका नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है। लोकसभा वो होता है बेटा जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट का निचला हाउस होता है, इज कॉल्ड लोकसभा। ठीक है, जो आपका लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, वो आपका लोकसभा कहलाता है। विच कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स, इसमें इंक्लूड होते हैं 545 मेंबर्स। ओके, 545 मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं, वो हमारी लोकसभा कहलाती है। प्लस ये लोअर हाउस से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसका जो सेकेंड पॉइंट जो इसमें डिवाइड किया गया था उसको देख लेते हैं, वो है आपका राज्यसभा। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर राज्यसभा क्या होती है। वो तो हो गया आपका लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस ये है आपका राज्यसभा। द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड राज्यसभा। जो पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है उसको हम कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, जो लोअर हाउस था वो आपका लोकसभा और इसमें 545 मेंबर्स हैं, और जो अपर हाउस होता है वो आपका राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, इसमें विच कंसिस्ट 250 मेंबर्स, इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें 250 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ 238 आर इलेक्टेड बाय स्टेट। इन 250 मेंबर्स में से 238 जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करता है, मतलब बच्चों उनको चुनता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, और जो 12 मेंबर्स होते हैं इनको नॉमिनेट कराता है इन मेंबर्स को हमारा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बच्चों सबसे बड़ा पावरफुल होता है। प्रेसिडेंट सबसे बड़ा स्टेटस है, सबसे बड़ी जगह होती है, ये पद सबसे बड़ा होता है। इसमें 250 मेंबर्स होते हैं आपके राज्यसभा में। इन 250 मेंबर्स में भी आपके 238 मेंबर्स जो होते हैं इसको स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट करता है, चुनता है। बाकी जो 12 रह जाते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। क्लियर है? तो आप समझ चुके हो कि लेजिस्लेचर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लोकसभा और राज्यसभा। आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। वही रूल्स आपके जो मैंने यहाँ अभी आपसे बात की थी कि लेजिस्लेचर क्या होता है। तो जो रूल्स, द बॉडी विच लेजिस्लेट लॉज, वो बॉडी जो लेजिस्लेट करती है लॉज को, कानून को बनाती है। तो वो लोग कौन हो गए? हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। यही लोग लेजिस्लेचर का काम करते हैं और ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। अभी आपने लेजिस्लेचर समझा है, मात्र केवल अभी आप लेजिस्लेचर समझे हो और गवर्नमेंट क्या होती है इसको आपने समझा है। ठीक है, अभी इससे आगे हम नहीं बढ़े हैं। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ आपको और भी मिलने वाला है। हम आपके सामने एग्जीक्यूटिव को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। आफ्टर दैट we will come on the topic of judiciary, most important, very interesting। जब हम पहुंचेंगे तब हम समझेंगे कि क्या होता है एग्जीक्यूटिव। बच्चों थोड़ा सा समझ लो, एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से आपका लेजिस्लेचर बॉडी था, इसमें
कानून बनाए जाते थे, ठीक है, उन्हीं कानून को, उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को, न सिर्फ कानून बल्कि रूल्स और रेगुलेशंस को पास करता है, लागू करता है, जो लागू करता है ना, जो उनको लगाता है, आगे बढ़ाता है, वो हमारा होता है एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? अब बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव वो है, वो पावर है, वो ऑर्गन है जो कि हमारे लिए कानून जो है उसको लागू करता है, हमारे ऊपर उन्हें लगाता है कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको इस कानून के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत आपको ये पनिशमेंट मिल सकता है ना। इसी तरीके से ये हमारा एग्जीक्यूटिव काम करता है। सेकंड है आपका बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार का, कितने टाइप्स का होता है? तो बच्चों, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। अब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन इसमें समझेंगे। मैंने क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है इसको, और इन क्वेश्चंस के द्वारा आपको एक एक करके जब समझाया जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, ये समझा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये समझेंगे। कंपोजिशन समझेंगे एग्जीक्यूटिव के, स्ट्रक्चर समझेंगे, फंक्शन समझेंगे कि आखिर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से कंपोजिशन हैं। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इन्हें हमें समझना ही पड़ेगा। अब देखो, थोड़ा सा और देख लीजिए। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, अपने इंडिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है ये पार्लियामेंट में के रूप में हमारे इंडिया में कैसे कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है मैंने, इसको आप अच्छे से जिससे समझ सको। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पावर होता है वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास बहुत बड़ी पावर होती है, इसकी पोजीशन बहुत बड़ी होती है, ये हर बच्चा जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट, ये भी बहुत बड़ी ताकत होती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। थर्ड है आपका वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फोर्थ है आपका प्राइम मिनिस्टर। इन तीनों के बाद तब हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है। ये सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये मैं केवल आपको एग्जीक्यूटिव का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आप इन सब चीजों को इसमें समझेंगे, है ना। पार्लियामेंट्री अगर हम एग्जीक्यूटिव को अपने देखते हैं इंडिया के अंदर तो किस रूप में काम करता है, तो वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में काम करता है, फोर्थ है आपका प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये काम करता है। ये सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, ये तो आप समझते ही हो, है ना, पॉलिटिकली ये सारी बातें हो रही हैं। इसके बाद देखिए कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होता है बच्चों, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा, लेकिन ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझोगे तो किसी भी एजुकेशन को लेने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, बहुत अच्छा है ये। एक तो आपका मैंने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव समझाया आपको, दूसरा आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होता है, जिसमें बच्चों IAS, IPS एटसेट्रा इस तरीके के लोग इसके अंदर आते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो होता है डिफरेंट टाइप्स का कैसे होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन उठाया था यहाँ पे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसी का है ये आंसर जो आपको मिलने वाला है। आप समझने वाले हो क्या है इसका मतलब। तो देखो, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंटल, प्रेसिडेंटल एंड मोनार्चिकल एंड सेरेमोनियल एटसेट्रा, आपके एग्जीक्यूटिव इतने टाइप का होता है, ठीक है, जो हमारे लिए कानून पास करता है, हमारे लिए कानून लागू करता है, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। तो वो ये होते हैं पार्लियामेंट के रूप में, सेमी प्रेसिडेंशियल के रूप में, प्रेसिडेंशियल के रूप में, मोनार्चिकल एंड सेरेमोनियल एटसेट्रा। द एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव में PM आते हैं, हमारे मिनिस्टर्स आते हैं,
लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव मोनार्ची आता है, बहुत बड़ा प्रशासनिक तथ्य जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है ना बच्चों। कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं आपको जो अभी तक मैंने यहाँ पर समझाई, आपको अच्छा लगा होगा, आपने इनसे समझा होगा। थोड़ा सा अगर ध्यान लगा के, मन लगा के अगर समझोगे बच्चों, तो ये चीजें आपको बहुत बेनिफिट देने वाली हैं आगे जाकर। अभी भी आप समझोगे, लेकिन आगे चल के जब आप किसी एग्जाम में बैठते हो, किसी कंपटीशन में बैठते हो, आपको ये सारी चीजें पूछी जाती हैं बहुत इजीली, और यही स्टैंडर्ड है आपका जो आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हो। अदरवाइज आगे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन चीजों को समझ सको। तो बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन उठाए थे, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, ये आप समझ चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव हमारे लिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव भी होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होता है, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़े थे तो हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव को भी हम समझ चुके हैं, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे था। तो इसमें आपने देखा था कि हमारे कौन कौन से एग्जीक्यूटिव के टाइप्स होते हैं, वो आप समझ चुके हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। इसे मैं आज नहीं उठाऊंगी क्वेश्चन को। अगर मैंने इस क्वेश्चन को भी आपके साथ ले लिया, उठा दिया, तो फिर हमारा टाइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसके लिए आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। आप अच्छे से समझेंगे, इन चीजों को अच्छे से कीजिएगा, समझिएगा, रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिएगा, डेफिनेटली आपके दिमाग में ये चीजें भर जाएंगी, ठीक है। तो आपके लिए अभी आपने लेजिस्लेचर को समझ लिया है ना, आपने इससे पहले ये आपने लेजिस्लेचर समझा था, आपने गवर्नमेंट के ऑर्गन समझ लिए, उसमें आप लेजिस्लेचर समझ चुके हो। इसके अलावा फिर आपने एग्जीक्यूटिव को भी समझा, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करके मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। अभी आप इस सबको अच्छे से तैयार कीजिएगा, समझिएगा, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकालिएगा जो बहुत जरूरी हैं आपके लिए, आपकी खुद की नॉलेज के लिए। कुछ समय के बाद आपको इन नोट्स का भी PDF मैं भेज दूंगी। ओके बच्चों, आपके लिए इतना काफी है। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से खाइएगा, पीजिएगा, अच्छे से रहिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।